चलिए आज हम आपको कुछ मान बताएंगे। ठीक है, वो सारा मान को आपको याद कर लेना है। ठीक, पहले ये टेबल एक बार आप बना लीजिए 1 मिनट में। पहले देखिए कौन ए, यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं साइन, कॉस, टेन, अरे कोई आ गया था वही देखने लगे थे। ठीक है, तो ये चीज हम बता रहे थे। टेन हो गया, यहाँ हो जाएगा कॉट, यहाँ होगा सेक, यहाँ होगा कोसेक। 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 का मान होता है 0। साइन 30 का मान होता है 1/2 मतलब हाफ। इसको पागल भी कहा जाता है और इसका मान होता है 1/√2। इसका होता है cos 60 का होता है √3/2। इसका होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, इसको बस आप अपने जहन में बैठाइए। और एक बता रहे हैं कॉस का, बस ये दोनों याद कर लीजिए, बाकी सब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो बता रहे हैं। यहाँ देखिए, जस्ट अब इसको यहाँ से विपरीत क्रम में सीधा यहाँ कॉस में लिख दीजिए। 1 इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा √3/2। यहाँ पे भी आएंगे, ये बीच में आता है, इसका मान होगा 1/2 और cos 60 का 1/2 और इसका हो जाएगा 0। देखिए सीधा इधर से इस क्रम में लिखे और कॉस में उस पट्टी से उल्टा लिख दिए सीधा वहां तक। हो गया। टेन का क्या होता है साइन बाय कॉस बताए थे। 10 का होता है, सीधा उस फार्मूला से बैठाइए साइन बाय कॉस। जब इसको बैठाइएगा देखिए 0/1 क्या होगा, 0/1 हो जाएगा 0। 1/2/√3/2 कीजिएगा, ये कट के हो जाएगा 1/√3 और जब इसको कटाइएगा तो ये हो जाएगा 1 और जब इसको भागा दीजिएगा तो ये हो जाएगा, देखिए क्या होगा √3। और यहाँ पे दीजिए 1/0 का मामला जब होगा 1/0 जब नीचे 0 से जब भाग दिया जाएगा वो हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए हम इसको लिख देंगे इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए आगे कॉट बताए थे। 10 का उल्टा होता है कॉट, तो इसका सीधा इसके बटे तो 1 है, इसको उल्टाइएगा 1/0 या डायरेक्ट यूं समझिए। कब इसको जो है ना डायरेक्ट हम उल्टा के लिख लेते हैं। इस क्रम में हम इसको लिखे 10 को और इसको हम उल्टा इधर उधर इन्फिनिटी की ओर से इसको लिख लेते हैं उल्टा क्रम में। इसका हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका √3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1/√3 और यहाँ हो जाएगा 0। ये टेबल आपको समझ में आ रहा है। 3-4 बार घर पे अपने से बनाइएगा, ये टेबल आपके दिमाग में ही बैठ जाएगा। और सेक का हम बताए तो उल्टा होता है। सेक का क्या होता है 1/cos कीजिए, 1/cos कीजिए 1/cos जब कीजिएगा तो सेक 0 का मान भी आएगा 1, सेक 0 का भी मान हो जाएगा 1 और उसके बाद हो जाएगा इसका कीजिएगा, इसका उल्टा कीजिएगा, देखिए 2/√3 होगा और इसका उल्टा कीजिएगा ये हो जाएगा √2 और जब इसका उल्टा कीजिएगा ये होगा 2 और जब इसका उल्टा कीजिएगा तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, उसी जैसा आ जाइए यहाँ पे
यहाँ पे आइएगा तो एक तरह से समझ लीजिएगा कि सीधा इसको भी इस क्रम में अब हम उल्टा भर देंगे, मान वही होगा। यहाँ पे इन्फिनिटी, उसके बाद इसमें हो जाएगा 2, इसमें हो जाएगा √2 और इसमें हो जाएगा √3/, इसका हो जाएगा, कहाँ थे हम, हाँ इसका हो जाएगा 2/√3, 2/√3 और इसका हो जाएगा 1। सीधा उल्टा क्रम में भर लिए। आप इसको एक बार देख के अच्छे से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। बनाने के लिए समझ गए, पहले साइन का इधर से लिखे, फिर इसको इधर से उल्टा लिख दिए इस क्रम में, फिर इसको इसमें लिख दिए इस क्रम में, फिर tan का जो बताए थे साइन बाय कॉस होता है उस अनुसार से इसको निकाल लिए और इसको जस्ट इधर से विपरीत करके कोट में लिख दिए। सेक का पहले निकाल लिए 1/cos करके और फिर इसको विपरीत क्रम में लिख दिए। इसको जो है ना, आप दिमाग में इस टेबल को बैठा लीजिए, इसको आपको बैठाना होगा, कोई आपको समझा सकता है, इसको आपको याद करना ही होगा किसी भी सिरे से, चाहे आप जैसे याद कीजिए, इसको याद करना होगा क्योंकि अब जो आगे का टॉपिक है उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। इसीलिए आप इसको अपने दिमाग में पहले 3 बार 4 बार इसको लिखिएगा और इससे ऑब्जेक्टिव में भी देखिएगा। आपको देखने के लिए इस टेबल से 4-5 सवाल आपको इस ऑब्जेक्टिव से देखने के लिए मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान कितना, ये सब देखने के लिए आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक, चलिए सवाल शुरू कर ही देते हैं। आप लोग अपना अपना एनसीईआरटी निकाल लीजिए। 8.2 में आ जाइए। एक्सरसाइज 8.2। देखिए इसमें जो ऐसा सवाल होगा जो हमको लगेगा कि नहीं इसको बताना चाहिए, वो सवाल हम मेन इसमें बताएंगे, क्योंकि इसमें सारा है मान का खेला है और आपको मान बैठाना है, आपको सॉल्व करना है। एक साइड से इसमें नहीं कर पाएंगे। ठीक, हमको जो ऐसा लग रहा है कि सवाल जो हार्ड है, जो एग्जाम दृष्टिकोण से सही है, वही हम बताएंगे अभी आपको। पहले 1 नंबर सवाल बता देते हैं। एक का एक, साइन 60 cos 30, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 प्लस साइन 30 cos 60। इसका मान रखना है साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 और cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है, याद कीजिए। याद आ रहा है, नहीं आएगा क्योंकि इतना ही होता है। और उसके बाद इसका मान साइन 30 का 1/2 और cos 60 का भी होता है 1/2। इसको सॉल्व कीजिए, 3/4, इसका हो जाएगा 1/4। इसको जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4/4। एलसीएम लिख लीजिएगा इसका हो जाएगा। ठीक, देख लिए, समझ लिए, बस कुछ नहीं है करना, मान बैठाना है, सॉल्व करना है। पहले मान को 4 बार 5 बार लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको बनाइएगा, सारा मान बैठा के तुरंत बन जाएगा, कुछ नहीं रखा है इसमें। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद 2 sin स्क्वायर, 2 नंबर का सवाल आप खुद से बना लीजिएगा। उसके बाद हम आइए बता दे रहे हैं आपको 4 नंबर बता दे रहे हैं, क्योंकि 4 का सवाल लेंदी हो सकता है आप लोगों के लिए। देखिए 4 नंबर के सवाल की डायरेक्ट हम पुट कर रहे हैं मान को। साइन 30 है दिया हुआ, या चलिए सवाल लिख लेते हैं। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बाय sec 30 प्लस cos 60
प्लस कॉट 45, कॉट 45। ये सवाल में दिया हुआ है, आप लोग के पास किताब होगा, इसको देखिए 4 नंबर का सवाल है। 1 का 4 साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का 1 होता है, और कोसेक 60, कोसेक 60 देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, कोसेक का हो जाएगा 2/√3। नीचे आइए, नीचे सेक 30 कोसेक 30 का मान कितना होता है, याद कीजिए, कोसेक 30 सेक 30 cos 30, देखिए cos 30 का मान कितना होता था √3/2, तो इसका हो जाएगा √2/√3 प्लस cos 60 का मान होगा cos 60 का होगा 1/2, और cot 45 का मान होगा 1। बस इसको करना है और कुछ नहीं, इसको करना है एलसीएम लेके सॉल्व। एलसीएम हो जाएगा 2√3 एलसीएम लिए 2√3, यहाँ हो जाएगा √3, यहाँ 1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2√3, यहाँ पे माइनस है, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4। एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। नीचे का भी वही हो जाएगा 2√3 एलसीएम लिए, उसके बाद यहाँ √3, √2 दूनी यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2√3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ सिर्फ होगा √3 और यहाँ होगा 2√3। ठीक, ये हो गया। ये देखिए ये टर्म इक्वल है, इसको कटा दे रहे हैं। कटाने के बाद आइए, ये √3 क्या हो गया 3√3 - 4/, यहाँ पे भी देखिए √3 इसको भी देखिए जोड़िएगा 3√3 प्लस 4, ये निकल गया। देखिए सवाल या तो आंसर इस फॉर्मेट में भी दिया हुआ हो सकता है, या इसको इससे आगे परमेक्रम क्या होगा, तो हम आपको परमेक्रम आगे कर दे रहे हैं, आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। इसको √3 प्लस 4/√3 माइनस के फॉर्मेट में कीजिए ताकि नीचे आ जाए। ठीक, √3 - 4। ठीक, हम ऊपर मिटा के लिख रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया सबका। बस मान रख रहे हैं और मान रख के एलसीएम लेके उसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका देखिए ये क्या हो गया, वहाँ से हम फिर से लिख रहे हैं 3√3 - 4 इंटू 3√3 - 4/3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 - 4, यहाँ तक लिए। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको देखिए गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिए पहले, 3 तिया 9 तिया 27 हुआ, 27 हुआ। फिर इसको उससे कीजिएगा 4 तिया 12 माइनस 12√3 हुआ। ठीक, उसके बाद -4 से कीजिएगा, ये हो जाएगा 12√3। सही जा रहा है, सही जा रहा है। ठीक, माइनस फिर इसको कीजिएगा 4 चौका 16, ये हो गया ऊपर वाले टर्म का, और ये हो गया a जोड़ b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। 1 सेकंड रुकिएगा तो, अरे आ जाता है कोई परेशान कर देता है। यहाँ तक किए थे, चलिए इससे आगे देखिए। इसका a प्लस b, a माइनस b के स्क्वायर पे बैठाइएगा,
3√3 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस 4 का स्क्वायर कीजिएगा। चलिए 27 प्लस 16 कितना हो गया? 7 6 13, 2 1 3 1 4 43 माइनस 12 12 24 √3 बटे 3 तिया 9 तिया 27, 27 माइनस 16, 27 माइनस 16 43 माइनस 24 √3 बटे 27 में से 16 गया कितना होगा? 1 1। देखिए इस फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में अगर आंसर दिया हुआ, हम भी आंसर मिला ले रहे हैं। दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं है। चलिए आपका सवाल इसी फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है, मतलब जिसके नीचे रूट आ जाएगा ना उसको आप सीधा है उसका परमेकरण कर दीजिएगा। इस टर्म में जब भी सवाल आ जाए उसका परमेकरण कर दीजिएगा ताकि नीचे रूट ना रहे। कोशिश करना है कि नीचे वाला टर्म जो है ना 1 डिजिट में आ जाए, इसलिए रूट नीचे का हटाना है गुना भागा करके। ठीक, ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। हम इसको मिटाते हैं। उसके बाद 5 नंबर का भी सवाल देखिएगा, सेम सवाल है, बस नीचे का इसमें परमेकरण नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट बैठा दीजिएगा, हो जाएगा। इसके नीचे में मान 1 आ जाएगा, उसके बाद बैठाइएगा, सीधा हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए हम 2 नंबर। 2 नंबर का सवाल में भी कुछ नहीं है। 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 2 3 4 4 इतनी सब ऑब्जेक्टिव है। इसमें हम 1 बता दे रहे हैं, बाकी सारा आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 2 का 1 हम 1 सवाल बता रहे हैं। 1 सवाल बता रहे हैं, इसमें दिया हुआ है 2 10 30 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, यही दिया हुआ है। 2 10 30, 10 30 का मान बताए थे होता है 1/√3। 1 प्लस 10 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये होगा 2/√3 बटे √3 का स्क्वायर कीजिएगा, ये होगा 1/3। इसको आगे लिखिएगा 2/√3 बाय 3, एलसीएम लीजिए 3 1 4/3। इसको आगे उल्टा दीजिए 2/√3 गुना 3 ऊपर हो जाएगा और ये 4 नीचे हो जाएगा। गुना भागा तो आप जानते होंगे, वही बस कर रहे हैं और कुछ नहीं है। 2 से कटाइए 2, ठीक है, 2 से कटा दिए 2, ऊपर नीचा √3 से इसको हो गया 3/√2√3, ये हुआ। इसको ऊपर नीचा √3 से गुना कर देते, √3 से ऊपर नीचा गुना करने का तात्पर्य हुआ 3√3 बटे ये रूट खत्म हो गया, ये रूट खत्म होने का मतलब हुआ यहाँ 3, इसको ऐसे कटा दीजिएगा, इसका मान हो जाएगा √3/2। देखिए अगर आंसर इस फॉर्मेट में दिया होगा तो सही है, लेकिन आंसर इस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में आंसर नहीं देने का मतलब है कि हमको ऑप्शन में देखना है, कि ऑप्शन में हमको देखना है कि किसका मान होता है √3/2। चलिए आइए 1 नंबर में दिया हुआ है sin 60। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो साइन ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो गया। √3/2 sin 60 का मान होता है √3/2। 1 नंबर आपका सही हो गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। आगे है 2 नंबर में भी है। 2 नंबर का इसका देख लीजिएगा। 2 नंबर का हो गया cos 45, cos 90 का मान हो जाएगा 0। ये भी सवाल देख आपको बना दे एक में से। ये 2 नंबर का, ये आसान है। 2 नंबर का आप अपने से बना लीजिएगा। tan 45 का मान जैसे ही 1 रखिएगा, 1 में से 1 चला जाएगा, हो जाएगा 0, तो 0 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर का 3 नंबर का सवाल है।
3 नंबर का सवाल। 3 नंबर के सवाल में क्या काम करना है, ये दोनों साइड का सवाल दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का दिया हुआ है। तो इस सवाल में बस थोड़ा सा इस सवाल को टेक्निकल तो नहीं माना जाए, इसको ऑप्शन बैठा के बना सकते हैं, या हम 3 नंबर बना दे रहे हैं। 3 नंबर में देखिए है साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है। इसको बनाना कैसे है, साइन 2a है ना, इसका एक फार्मूला होता है, बस अभी आप याद रख लीजिए। साइन a 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर दिया हुआ है 2 साइन a, ठीक है। अब देखिए 2 साइन a कट गया, क्या हो गया, कॉस a बराबर हमको आ गया 1, और कॉस a बराबर 1 हो गया, तो कॉस के टर्म में एक मान किसका होता है, याद कीजिए, कॉस a में किसका मान होता है, a बराबर 1 की जगह पे क्या रख दे जो एक मान देगा। देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान पड़ रहा है, अरे कॉस 0 का हो गया तो साइन 0 0 हुआ था, उधर से उल्टेगा, इसका मान होगा 0, कॉस 0 का मान होता है, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 90 डिग्री, तो इसका हो जाएगा ए का मान होगा 0। देखिए ये है कहीं ऑप्शन में, ए नंबर में है, ठीक। ये आपको फॉर्मूला याद रख लेना है बस, कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ये सब 11th का चीज है, बस आप अभी फिलहाल याद रख लीजिए। उसके बाद हो गया 4 नंबर, ये आप बना लीजिएगा। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए कई बार पूछा है, वो सवाल हम आपको बताएंगे, वो है 3 नंबर का, और 3 नंबर का सवाल बताएंगे, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा लगभग खत्म। उसके बाद बचेगा 4 नंबर, 4 नंबर भी हम आपको बताएंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, अगला चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए 3 नंबर में दिया हुआ है 10a प्लस b बराबर √3, 10a प्लस b बराबर √3 और 10a माइनस b बराबर √3, 10a माइनस b बराबर 1/√3 दिया हुआ, 1/√3, और यहाँ दिया हुआ साइड में कि a प्लस b का मान 90 से कम है, ठीक है, ये दिया हुआ एक कंडीशन है, क्योंकि इससे आगे का भी मान हो सकता है, इसलिए कंडीशन दे दिया है कि 90 से कम पे ही ये सेटिस्फाइड है। 90 से कम, देखिए ये सवाल आपको कई फॉर्मेट में एग्जाम हॉल में पूछा जा सकता है। कई फॉर्मेट में कैसे पूछा जा सकता है, या तो ऐसा कर सकता है कि सवाल को बनाने में ऐसा भी यहाँ पे साइन दे सकता है, कॉस दे सकता है, कॉट दे सकता है, कई फॉर्मेट दे सकता है, बस आपको मान याद रखना है। a प्लस बी हम क्या बताते, 10a प्लस बी में किसका मान होता है √3 डिग्री, ये होता है 60 का, बस आपको याद रखना है कि 10a प्लस बी में मान होता है √60 का। इसको ऐसे लिखना है 10a प्लस बी बराबर 10 60 का मान होता है, और उसके बाद इसको नीचे लिख लेना है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये इसको समीकरण 1 निकालना है, उसी प्रकार से निकालना है 10a माइनस बी बराबर 1/√3, और 1/√3 यहाँ से हम आ रहे हैं, यहाँ से, ठीक है, लिख लें 1/√3, यहाँ पे लिखना है 10a माइनस बी बराबर 1/√3, मान किसका होता है 10 में 30 डिग्री का, तो इसको हम कर लेंगे बराबर a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया, 1 और 2 निकाल लिए। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। a प्लस बी बराबर 60 है, a माइनस बी बराबर है 30, सबको जोड़िएगा, सबको जोड़िएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री, या a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, जब भागा दीजिएगा 2 से तो हो जाएगा ये 45 डिग्री। यहाँ तक देखिए समझ में आया। इसको किए
पहले tan a के बराबर tan √3 मान होता है tan 60 का, tan 60 लिख लिए, और ये बराबर है तो इसका मतलब एंगल और एंगल बराबर होगा, और एंगल बराबर कर लिए यहाँ पे। ठीक, उससे आगे फिर उसी के वहाँ पे √3 था, tan 30 का मान होता है, फिर इसको भी एंगल बराबर कर लिए। ठीक, उसके बाद ये दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर दिए। a का मान आ गया, और a के मान में जब यहाँ पे रखेंगे a का मान 45 प्लस b बराबर 60, तो b का मान हमको आ जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री b का मान आ गया 15 डिग्री। देखिए सवाल में ये पूछ रहा था क्या, हाँ a और b का मान पूछ रहा है, इसको देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे सवाल कई फॉर्मेट में दिया रह सकता है, यहाँ पे साइन भी दिया रह सकता है, साइन a और b बराबर 1 दिया हुआ है, या साइन a और b बराबर 1/√2 दिया हुआ। तो जितना मान होता है वो दोनों को बराबर करना है, a और b का मान जो इसका मान होगा उसको बराबर करके बस समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके निकाल देना। ये कई फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, लेकिन आप मान के चलिए कि यही सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इससे आगे का देख लेते हैं। आगे का है कि बताइए कौन में से असत्य है, कौन सत्य है। चलिए, ये 4 नंबर का सवाल आप छोड़ दीजिए, 4 नंबर का आप देख लीजिएगा। ठीक है, या हम बाद में इसको बता देंगे। 4 नंबर का जब ऑब्जेक्टिव का हम प्रैक्टिस कराने लगेंगे ना तो सारा बता देंगे। ठीक है, अगर किसी आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपकी समझ में आ रहा है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।